नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा था। सामुद्रिक रहस्यम। पिछली कक्षा में हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे, फिर आगे आज पढ़ेंगे। शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड की विषय है शरीर मानम। अष्टशतम खन्नवति परिमाणं चतुरशीतिरीति पुंसाम् उत्तम समहीनानां मंगुल संख्या स्वमाननेन। अपने अंगुल प्रमाण से 108 अंगुल पर्यंत ऊंचे मनुष्य उत्तम, 96 अंगुल पर्यंत ऊंचे मध्यम और 84 अंगुल प्रमाण ऊंचे अधम होते हैं। विशेषांग शुभ वर्णनम। विशेषांगान्यनिष्ठानि शिरः पदकरोदरे नितंब कटिगुह्याख्य लिंगे अप्यष्टानि तानि च। मनुष्य के सिर, पैर, हाथ और उदर में यदि कोई विशेष अंग हो तो अत्यंत हानि, और नितंब, कमर, भग तथा लिंग में विशेषांग हो तो लाभप्रद होता है। करांगुष्ठ मूलेंगुली घोर पापी भवेत पूर्व पर्वे प्रभु श्यान्नरानाम। जदांगुष्ठ मध्य नरो वंशघाती तथान्यत्र देशे भवे क्षोभ को असौ। यदि अंगुष्ठ मूल में अंगुली हो तो मनुष्य महापापी, अंगुष्ठ के प्रथम पर्व में हो तो राजा, अंगुष्ठ के मध्य में होने से वंश का नाशक तथा इसके अतिरिक्त और कहीं हो तो मनुष्य स्त्री पुत्रादि से रहित होता है, दुखी होता है। दरिद्रो अद्भुत तर्जनी मूल देशे अंगुली स्याद्यदा जस्य मध्ये अल्पमायो अनामांगुलां गुलाबंगलित्राणकर्ता कनिष्ठांगुली मूल देशे नृपालः। तर्जनी के मूल में यदि कोई अंगुली हो तो अद्भुत दरिद्र, तर्जनी के मध्य में कोई अंगुली हो तो अल्पायु, अनामिका में कोई अंगुली हो तो मनुष्यों का पालन करने वाला, और कनिष्ठा के मूल में अंगुली होने से मनुष्य राजा होता है। अब तिल वर्णन। शरीर में तिल का वर्णन है। अंगुष्ठे अंगुष्ठ पार्श्वे च बहुगंता नरस्तिले द्वेषी स्यात् तर्जनीर्पार्श्वे धनी चात्र न संशयः। मध्यमा पार्श्वभागे तु जनः शांति प्रिय सुखी तिलस्त्वनाभिका देशे रमा विद्यान निर्भवेत। यदि हाथ के अंगूठे या अंगूठे के बगल में तिल हो तो मनुष्य अधिक चलने वाला, तर्जनी अंगुली के बगल में तिल हो तो द्वेष करने वाला और धनी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मध्यमा के बगल में तिल हो तो शांत और सुखी, अनामिका में तिल हो तो मनुष्य लक्ष्मी और विद्या से युक्त होता है। तदा कनिष्ठिका पार्श्वे श्रुतवित्त समन्वितः तिलम करतले जस्य सततं च धनागमः। ललाटिको ललाटे च नेत्रे जारा प्रचक्षते श्रवणे सर्वसिद्धि स्यान्नाशा दुष्टः प्रकीर्तितः। यदि कनिष्ठिका के बगल में तिल हो तो मनुष्य धन पुत्र से युक्त, और करतल में तिल हो तो निरंतर द्रव्य की प्राप्ति होती है। जिसके ललाट में तिल हो वह मनुष्य ललाटिक, स्वामी के कार्य में असमर्थ होकर उसके सुख का भाव देखने वाला, मुख का भाव देखने वाला होता है। नेत्र में तिल हो तो परस्त्रीगामी, कानों में तिल हो तो संपूर्ण सिद्धियों का देने वाला, और नाक में तिल हो तो मनुष्य दुष्ट होता है। कपोले सुखमायुक्तः लोभी स्यादधरे तिलः। कंठे भक्तो मनुष्य स्याद् हृदि सौभाग्य कारणम। बाहो धनम
विज्ञानीयान लिंगे तु प्रमदारतः झंगयो रसिको मर्त्य पादे नृपति वाहनम। अर्थात कपोल में तिल होने से प्राणी सुखमा, अत्यंत शोभायुक्त, अधरोष्ट में तिल हो तो लोभी, कंठ में तिल हो तो भक्त और हृदय में तिल हो तो सौभाग्य का कारण होता है। बाहु में तिल हो तो धनी, लिंग में तिल हो तो स्त्री में आसक्त, जंघा में होने से रसिक और पैर में तिल हो तो राजा की सवारी प्राप्ति होती है। पृष्ठे कटौ नितंभे च गुह्ये व्यर्थ तिलो भवेत्, वामांगे च शुभस्त्रेणां प्रायः पुंसांश्च दक्षिणे। पीठ, कमर, नितंब और गुप्त इंद्रियों में तिल हो तो व्यर्थ होता है। प्रायः स्त्रियों के वाम और पुरुषों के दक्षिण अंग में तिलादिक शुभ होते हैं। अब गिरिजा शंकरौ वंदे कृष्णं विष्णुं सदा गुरुं, गणेशं शारदां दुर्गां सावरीश्चार्थकारिणीं। गिरिजा शंकर, कृष्ण, विष्णु, गुरु, गणेश, सरस्वती, दुर्गा और मनोहर सिद्ध करने वाली सावरी मंत्र शक्तियों को निरंतर प्रणाम करता हूँ। अब शशकादि तुर्य पुरुषानाम जीवन चरित्राणि कहते हैं आदौ शशकस्य लक्षणम। अब शशक पुरुष क्या होता है, शशक का क्या लक्षण होता है, उसका यहाँ पर मैं वर्णन किए हैं। भवन्ति खलु प्रायः कोमल कुंतल विपुलेक्षण शांत शांत शासन निरत सूक्ष्म शरीरावयवाथ अति पवित्र पूर्णेन्दु बदन स्निग्ध समाल्पदशनाः करांघ्री जानुज ग्रावोरुखु श्यामतांग बिभ्राणां सुरभिमदनस्पन्दाः सकृद तीव्रता आदर्श नेपि योजन व्यादासुरभयो युगान्त्य प्रमवादि 30 वर्षाक्षिन्नाः वयवा अल्पात्मज प्रभावाशालिनो देवपुरुषा शशकाः। अर्थात अब शशक मृग, तुरग और वृषभ जाति के पुरुषों के जीवन चरित्र कहते हैं। प्रथम शशक का वर्णन करते हैं। प्रायः इस जाति के पुरुषों के केश कोमल, नेत्र विशाल होते हैं। ये शांत और शांतिपूर्वक शासन में तत्पर रहते हैं। इनके शरीर के अंग सूक्ष्म, शौर्य अत्यंत पवित्र और मुख पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक, दांत चिकने बराबर और थोड़े होते हैं। इनके हाथ पैर, जानु, पेड़ू, ग्रीवा तथा जंघा में कुछ श्यामता होती है, बीज में सुगंधित होती है। ये थोड़ा विषय करने वाले होते हैं। एक स्थान में रहने पर भी 4 कोस तक इनकी सुगंध फैली रहती है। ये युग आदि घोर अंत में पैदा होते हैं और 38 वर्ष तक जीते हैं। प्रभावशाली होते हैं। संतान इन्हें थोड़ी होती है। कोई कोई इन्हें देव पुरुष भी कहते हैं। अब कहते हैं साधारण मृग लक्षणम। मृदुल स्निग्ध रक्ताधर महासमान विहार विहसितालापाह्वान समकाल एव दृष्टिपाता गमनोत्सुका खंडाखंड लक्षित पानी तल प्रदेशा मंजुले क्षणोत्तपल शोभन बदनारविंद मृदुपानी पाषाण्य स्थूल कृशा लघु शरीरास्तिलांकित
हृदयश्चुग्रीव मध्ययांशकाञ्जललतमायि विधीरबुद्धयो लज्जानतानना अनवरत नित्यगानवादना विप्रमोदे रक्ताश्चिता कर्षकमोहनमूर्तयः कुरुग्रजातयः पुरुषा भवन्ति। अन्यपि प्रसन्नमूर्तिसमुदारचेताः वंशाभिमानी शुभवाग्विलासः आनीतिस्त्रीरुभीरुगुरुर् साधुनम्रः साम्राज्यलक्ष्मीं लभते मनुष्यः। अपरञ्च सदा विहारवार्तां वै वार्तान्ते रससुततम पशुं पक्षिणमालोक्य मृगोषोदं लभेत च।